आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान ख़ान। आज हम शनाख्त करेंगे चिरौंजी के दरख्त की। पहले इसके ताल्लुक से मैं थोड़ी आम मालूमात दे देता हूँ, फिर इसके नुस्ख़ाजात की बात होगी और आखिर में हम इसकी शनाख्त की तरफ जाएंगे। तो आम मालूमात इसके ताल्लुक से ये है कि चिरौंजी नाम से ये आम तौर पर बहुत ही मशहूर मेवा जात में इस्तेमाल होने वाली एक दवा कहिए या फिर एक मेवा कहिए, वो है। मराठी में इसे चारोली कहते हैं, इसका संस्कृत नाम प्रियाल है और इसका अरबी नाम है हब्बुस सिमना। फ़ारसी में इसे नुक़्ले ख़वाजा कहते हैं। तो इस तरह इसके नाम हैं। इसके मिजाज की अगर हम बात करें तो यूनानी के हिसाब से ये गर्म व तर दर्जे अव्वल में माना गया है, दूसरे दर्जे में तर है और अव्वल दर्जे में गर्म है, ऐसा भी कुछ किताबों में लिखा है। और आयुर्वेद के मुताबिक ये सर्द व तर है, यानी स्निग्ध और शीत है। अफ़ाल व इस ख़वास की अगर इसकी हम बात करें तो ये मुक़व्विबा है, काबिस है, मुफर्रे है। ख़ासतौर से आयुर्वेद के हिसाब से इसे मुफर्रे भी माना गया है। तो इस तरह इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब इसके नुस्ख़ाजात नोट कीजिए। इसका सबसे पहला और मशहूर नुस्ख़ा जो कि है शिरा के लिए, शिरा यानी अर्टिकेरिया या फिर आयुर्वेद की ज़ुबान में जिसे उदर्द कहेंगे। उदर्द या शिरा की ये वो ख़ास किस्म है जबकि इसमें खिलते बलगम का गलबा होता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। उसके लिए करना यह है कि अजवान, आंवला और सिया ज़ीरा, ये तीनों अज्जा हम वज़न लेना है और इनका सफ़ूफ़ तैयार करना है और इन तीनों के दुगने मकदार में, इन तीनों की दुगनी मकदार में चिरौंजी का सफ़ूफ़ लेना है। तो इस तरह, और उसके अंदर थोड़ा हस्बे ज़ायक़ा गुड़ मिला देना है। एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पे भी इसमें गुड़ मिलाना है और फिर उसकी छोटे चने के बराबर या नखूदी गोलियां जिसे कहते हैं वैसी गोलियां बनाना है। और वो पित्ती जिसे उछलना कहते हैं या शिरा कहते हैं, वैसे मरीज़ों को सुबह दोपहर शाम दिया जाना चाहिए। या इसको और अगर लगे तो फिर 5 ग्राम की मकदार तक दिया जा सकता है, कोई मसला नहीं। इसके डोज को तबीब हजरात ने अपने हिसाब से, अपनी जहानत के हिसाब से तय करना चाहिए। तो ये एक नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा है जो कि चूँकि ये चिरौंजी जो है वो काबिज़ होती है, लिहाजा जूल बकर या भस्मक रोग जिसे कहते हैं उसमें ये दिया जाता है। उसके लिए करना ये है कि 5 ग्राम या 10 ग्राम की मकदार में सुबह और शाम ऐसे मरीज़ों को दिया जाना चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ये एक नुस्खा हो गया। अगला इसका एक और नुस्खा नोट कीजिए जो कि है दिमाग की ताकत के लिए, यानी ज़ौफ़ दिमाग के लिए, या जिनको सर में दर्द रहता है, ख़ासतौर से जिनको पेट में गैसेस की वजह से सर में दर्द होता हो, ऐसे हजरात के लिए ये नुस्खा कारगर होता है। उसमें करना ये है कि चिरौंजी लेना है, बादाम, मग़ज़ बादाम, तिल सफ़ेद और ककड़ी के बीज, और मज़ीद इसमें हम खजूर या छुहारा भी मिला सकते हैं। तो ये तमाम अज्जा हम वज़न मकदार में लेना है और तकरीबन 5 ग्राम की मकदार में इसको मरीज़ को सुबह और शाम देना है। तो ये था ज़ौफ़ दिमाग के लिए नुस्खा। अगला इसका सबसे अहम नुस्खा इस मौके की नज़ाकत के एतबार से भी, चूँकि 2020 की ईद कल होने वाली है, तो उस हिसाब से भी ये नुस्खा बहुत अहम है। ये असल में एक उबटन का नुस्खा है, उबटन या गाज़ा जिसे कहेंगे, या रसोइया भी कहते हैं फ़ारसी में, या एक किस्म से लेप कहिए। असल में एरोमाथेरेपी वाले भी इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अज्जा नोट कर लीजिए। इसमें करना यह है कि हल्दी लेना है तकरीबन 2 किलो, और उसमें फिर चिरौंजी, मसूर दाल और संदल सफ़ेद, ये तीनों अज्जा 1-1 किलो लेना है। और मज़ीद उसके अंदर फिर हलीला ज़र्द और कुश्ते हिंदी, हलीला ज़र्द और कुश्ते हिंदी, ये दोनों अज्जा, कुश्ते हिंदी या फिर जिसे कुश्ते तल्ख़ भी कहते हैं, ये दोनों अज्जा आधा किलो लेना है। और इसमें खुशबू के लिए फिर काफूर देसी मिलाना है 200 ग्राम के आसपास। तो इस तरह ये जो उपटन है या जो गाज़ा है उसके कंटेंट हो गए। इसमें चिरौंजी चूँकि थोड़ा सा तेल होता है उसके अंदर, तो पहले बाकी के अज्जा को अच्छे से सफ़ूफ़ कर लिया जाए और उसमें बाद में फिर और चिरौंजी मिला के और अच्छे से उसका सफ़ूफ़ एकदम बारीक सफ़ूफ़ किया जाए और फिर उसका एक किस्म से लेप या गाज़ा चेहरे पर या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी लगाया जाना चाहिए। इसका फ़ायदा यह है कि ये जिल्द को गोरा करता है,
कील मुहासों को मिटाता है और एक किस्म से फरहत बख्शता है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ईद का मौका है तो लोग इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके शनाख्त की तरफ चलते हैं, तो चलिए इसकी शनाख्त करते हैं। नज़ारा कीजिए इस चिरौंजी के दरख्त का। ये ड्राई डेसिडियस लैंड का एक दरख्त होता है, काफ़ी घने जंगलों में ये पाया जाता है। ये देखिए इस किस्म से ये दरख्त होता है। मैं आपको तमाम जावियों से इसका मुशाहिदा कराऊंगा। फिलहाल हम इसकी गुलदारी देखते हैं। ये देखिए, इसके अभी फल नहीं आए हैं। ये देखिए इसके पत्ते थोड़ा करीब से। इन पत्तों का जोशांदा भी पेशाब की जलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए इसके पत्ते और इसकी गुलदारी। इसकी गुलदारी ही को देखकर ही हम इसकी फैमिली का यानी इसके खानदान का अंदाजा लगा सकते हैं। ये एनाकार्डियेसी फैमिली का एक दरख्त होता है। तो ये देखिए इसकी ये पत्ते और इसकी गुलदारी और इसकी बेरीज यानी इसके फल। ये देखिए इसके फल, इस किस्म से इसके फल होते हैं और इन्हीं के अंदर जो मगज़ होता है उसे चिरौंजी के नाम से हम जानते हैं, जो कि मिठाइयों में या शीर खुरमे में इस्तेमाल किया जाता है और मुक़व्वी बह के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये इसके पत्ते हैं। ये देखिए इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं, थोड़े से चमकदार। इसका लीफ वेनेशन का भी मुशाहिदा कीजिए। मैं पुष्ट की तरफ से, ये देखिए इसकी पुष्ट की तरफ से, बैक साइड से आपको इसका मुआयना करा देता हूँ। ये देखिए इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं और ये इसकी बेरीज हैं। फिलहाल चूंकि ये पके नहीं है यानी इनकी राइपनिंग नहीं हुई है, लिहाजा ये देखिए इसके अंदर जो सीड है, जो अंदर का मगज़ है वो डेवलप नहीं हुआ है। ये देखिए अभी थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज में इसका मगज़ है। अंदर की तरफ, फल के अंदर की तरफ आप बारीकी से देखेंगे तो आपको एक सफ़ेद डॉट की तरह एक चीज़ नज़र आ रही होगी। तो ये इसके फल का अंदर का मुआयना हो गया। मैं बाकी के हिस्सों का भी आपको मुआयना करा देता हूँ। इसकी बेरीज भी हमारे यहाँ खाई जाती है। ये देखिए ये इसका तना है। आमतौर पे हर पौधे की, हर दरख्त की एक मुतफरिक पहचान होती है और चिरौंजी की पहचान उसके तने से भी की जाती है खासतौर से। ये देखिए बहुत स्पेसिफिक किस्म का इसका ये तना होता है। इसका पैटर्न देख लीजिए आप लोग। हालांकि बारिश के मौसम में जब ये गीला होता है तो थोड़ा सा सियाही माइल हो जाता है, काला हो जाता है, और अभी फिलहाल गर्मी के मौसम में ये इस किस्म से भूरे रंग का है। इसके अंदर से गोंद भी निकलता है। ये देखिए इसका गोंद, ये इसका गोंद। मैं आपको और अच्छे से इस गोंद का भी मुशाहिदा करा देता हूँ। ये गोंद जो है वो फोक मेडिसिन में लेप्रेसी की बहुत अच्छी दवा मानी जाती है और बाज लोग इसको मुक़व्वी बह भी मानते हैं। उसी तरीके से इसे इस्तेमाल भी किया जाता है मेवाजात में। तो ये इसका गोंद है मुक़व्वी बह और लेप्रेसी के लिए। ये देखिए इसका गोंद। इस किस्म से इसका गोंद होता है शफाफ, सफेद। ये देखिए अब इसके तने को हम थोड़ा अंदर की तरफ से देख लेते हैं। हालांकि आमतौर पे ये देखा गया है कि कुदरत अपने आप को साबित करती है, तो ये उसी का एक नज़ारा है। ये देखिए इसका जो रंग है अंदर का, इसकी छाल का, वो बिल्कुल गोश्त और खून की तरह है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दरख्त है, इसकी जो छाल है, ये गोश्त और खून पर काम करेगी। यानी बहुत मुमकिन है कि ये छाल मुसफ़्फ़ी खून हो और मुसम्मिन बदन तो ये है ही। तो लिहाजा इस किस्म से ये चिरौंजी का एक दरख्त था।